क्या जाने मुझे कैसी बीमारी है। नव जिया वैद क्या जाने मुझे कैसी बीमारी है। संसार के डॉक्टरों को हमारा रोग नहीं समझ में आएगा। नव जिया वैद क्या जाने मुझे कैसी बीमारी है। अब अगर संसार के डॉक्टरों के पास चले जाओगे तो किताब पकड़ाएंगे, हाई पढ़ो, हाई लक्षण मिलता, हाई रोग बा, हाई दवाई चाहिए, हाई इंजेक्शन चाहिए। लेकिन भैया ये रोग जो बात देह का होके तब न डॉक्टर इलाज करी। देह का रोग ना हो बाबू, खूब साबुन लगावा, तेल लगावा, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, लेकिन शरीर का चमक से आत्मा ना चमके बाबूजी। नव जिया वैद क्या जाने मुझे कैसी बीमारी है। नव जिया अगर गलती से चले गए पढ़ने वालों के पास, अगर गलती से पढ़ने वालों के पास चले गए तो क्या होगा? कभी कफ रोग कहता है, कभी कफ रोग कहता है, कभी तासीर गर्मी, कफ रोग कहता है, कभी तासीर गर्मी। कभी कहेगा कि आपको कफ रोग हो गया है, कभी कहेगा बुखार हो गया है, कभी कहेगा डायरिया हो गया है। मगर जिगर का हाल ये मेरे जिगर का हाल नहीं जाने अनाड़ी है। जिगर का हाल ये मेरे नहीं जाने अनाड़ी है। नव जिया वैद क्या जाने मुझे कैसी बीमारी है। कौन सी बीमारी है? तो उस बीमारी का इलाज कौन करेगा? सदगुरु, डॉक्टर ना करी हो। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी। तुलसी बाबा तो बड़ी शालीनता से कहते हैं, कबीर बाबा थोड़ा डपट लगाते हैं। मंदिर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, मंदिर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीर बाबा थोड़ा डपट भी लगाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ना प्रेम से सारी बातें समझाते हैं। इसलिए बिन गुरु भवन तरई न कोई, बिन गुरु भवन तरई न कोई, बिन गुरु भवन तरई न कोई, बिन गुरु भवन तरई न कोई। जो बिरंची शंकर सब होई, जो बिरंची शंकर सब होई। मतलब शिव जी के समान ज्ञानी हो, विद्वान हो, समर्थ को नहीं दोष को साई, समर्थ को नहीं दोष को साई। अब शिव जी से सामर्थ्यवान क्यों ना हो? शिव जी से सामर्थ्यवान कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो बिरंचे शंकर सम होई, जो बिरंचे शंकर सम होई।
सुनिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा, विचार कीजिएगा, और अगर कहीं कुछ उसमें से समझ में आएगा कि गलत है तो कुछ हमारे मड़ई है उसी में हम हैं। अगर किसी के मन में किसी तरह का प्रश्न होगा हमारी बात पर तो शाम को 7 बजे हम और आप मिलेंगे। हम गलत होंगे तो आपसे कहेंगे बाबूजी गलती कर दिए, और सही होंगे तो बताएंगे कि नहीं बाबूजी ऐसे सही था। जो देखा है दिखाएगा, जो पाया है दिलाएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे पद हैं, ठाकुर ने लिखा है, गलती होगा तो बताइएगा। जो देखा है दिखाएगा, जो पाया है दिलाएगा। अब इसमें से किसी का नाम हो सुनील और बगल के गांव में रहते हो और मेरे को सुनील के घर जाना है तो हम कैसे जाएंगे? अगर रास्ते में सुनील का घर देखने वाला कोई मिल जाए तब ना जाएंगे। हो आसानी से पहुंचा देगा, यानी तो बड़ा भटकना पड़ेगा। अच्छा पैसा कहाँ बटाता? हम की तो पता बा कहीं पैसा बटाता, लेकिन जे पौले बा लेके आओ तो कहाँ से मिलता वो भेटा जाए तो। जो देखा है दिखाएगा, जो पाया है दिलाएगा। और लखाना ही कभी जिसने, लखाना ही कभी जिसने, तुझे वो क्या लखाएगा। जो देखा जो देखा जो देखा है दिखाएगा, पाया है दिलाएगा। जो देखा है दिखाएगा, पाया है दिलाएगा। लखाना ही कभी जिसने, लखाना ही कभी जिसने, तुझे वो क्या लखाएगा। जो देखा है दिखाएगा, जो पाया है तो वो जहाँ जब पहुंचल बा हुए ना जाके चला चला हेजे पर सत्या बटात रहा, हेजे सत्संगवा उतरा। तो जो पहुंचा है ले जाएगा, जो पाया है दिलाएगा। जो पहुंचा है ले जाएगा, जो पाया है दिलाएगा। ऐसा ही भगवान के पास जिसकी पहुंच है, भगवान तक जो पहुंचा है और भगवान से कुछ पाया है, वही आपको पहुंचाएगा और वही आपको दिलवाएगा। जो पहुंचा है ले जाएगा, पाया है दिलाएगा। जो पहुंचा है ले जाएगा, पाया है दिलाएगा। और करीब बहुत सहज शब्द में, चखाना ही कभी किसने, चखाना ही कभी किसने, चखाना ही कभी किसने, चखाना ही कभी किसने, स्वाद वो क्या बताएगा। जो देखा है दिखाएगा, पाया है दिलाएगा। जो देखा है दिखाएगा, पाया है दिलाएगा। जो तड़पेगा वो पाएगा, तड़पेगा वो पाएगा। हम अपनी बात करें, अनुभव अपना। जो तड़पेगा वो पाएगा, तड़पेगा वो पाएगा। मीरा तड़पी तो पाई, कबीर तड़पे तो पाए, सूर तड़पे तो पाए, रविदास तड़पे तो पाए। दिल की अरमां सुहोती है, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल की अरमां सोचा था कि इसको धरती पर भेज रहे हैं, जा करके हमारे नाम की चर्चा करेगा,
हमारे जो बच्चे हमसे भटक गए हैं, जो बिछड़ गए हैं, उनको हमारे बारे में बताएगा, हमारे तरफ ले आएगा। लेकिन दिल की अरमां आंसुओं में बह गई। हम अधम योनियों में कीड़े मकोड़े गधे कुत्ते बिल्ली बने थे, भगवान को दया आई और अपनी कृपा से उन्होंने मानव बना के हमको भेज दिया। लेकिन यहाँ आकर के भी हम भगवान को सुख नहीं दे पाए। दिल की अरमां आंसुओं में बह गई। भगवान ने कहा हमने तो इसके साथ वफा किया, इसका कर्म अभी मानव का शरीर पाने लायक नहीं था, लेकिन हमने अपनी कृपा से इसको मानव का उत्तम शरीर दे दिया। जिस शरीर के लिए देवता और दैत्य दोनों तपस्या करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, जो शरीर देवताओं को भी नहीं मिलता, जो शरीर दैत्यों को बल के बल पर नहीं मिलता, वो अपनी कृपा के बल पर मैंने इनको कीड़े मकोड़े से उठा करके इंसान बना दिया। लेकिन ये वफा नहीं कर रहे हैं। दिल की अरमां आंसुओं में बह गई। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल की अरमां आंसुओं में बह गई। दिल की अरमां आंसुओं में बह गई। भगवान सोच रहे हैं कि चलो अभी बच्चा है, अब थोड़ा बड़ा होगा तो हमारी याद आएगी। फिर थोड़े बड़े हो गए तो खिलौनों की याद आई, भगवान की नहीं आई। फिर थोड़ा और बड़े हुए तो माँ बाप। फिर एक ऐसा समय आया कि माँ बाप भी छूट गए, अब किसी और की याद में पागल हुए जा रहे हैं। फिर वहां से भी झटका लगा तो अब कहे बस बेटे की याद। दिल की अरमां आंसुओं में बह गई। दिल की अरमां आंसुओं में बह गई। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। भगवान को बड़ी पीड़ा होती है। वो देखते हैं कि हमारा बच्चा और हमारे बच्चे तो काल मुंह बाए खड़ा है खाने के लिए। एक माँ बाप के सामने सबसे बड़ा दुख कब होता है भैया? जब उसका अपना बेटा मृत्यु के गाल में चला जाए। माँ बाप के लिए वो क्षण सबसे कष्टकारी होता है जब उसका अपना पुत्र मृत्यु के ग्रास बन जाए। और भगवान देख रहे हैं कि ये हमारे संतान हैं, हमारे पुत्र हैं, और माया इनको ठग ठग के ले जाके काल के मुंह में डाल रही है। शायद उनका की हो ये सीतम, शायद उनका की हो ये सीतम। भगवान इंतजार कर रहे हैं, चलो अभी बच्चा है संभल जाएगा। शायद उनका बच्चा के बाद भी नहीं समझे तो कहा चलो चच्चा बन गया, अब समझ जाएगा। शायद उनका हो ये चच्चा के बाद फिर दादा भी बन गया, फिर भी भगवान की याद नहीं आई। शायद उनका हो ये भगवान मैसेज पर मैसेज, पार्टी पर पार्टी, संदेश पर संदेश भेजते जा रहे हैं। कहे चलो जब दुनिया के देख रहा है तो पहले आँख का रोशनी कम कर देते हैं। आँख की रोशनी कम किया कि चलो अब तो बैठ के हमको देखेगा।
माने का चश्मा लगा लिया। इंसान जबरदस्ती पर जबरदस्ती फिर नहीं माना। भगवान ने कहा चलो दुनिया की सुनता है, कान का आवाज थोड़ा कम कर देते हैं, हम कम सुनाई देने लगा, मशीन लगा दिया। भगवान मैसेज पर मैसेज चुकाए, भगवान की बात नहीं। अब कहे चलो हो सकता है कि आंख छोटी है, ध्यान नहीं दिया हो, कान से कम सुनाई दे रहा तो मशीन लगा लिया हो। अब भाई पूरा बाल सफेद कर देते हैं, भाई बाल बरवा सफेद कर देना भगवान। लेकिन इंसान तब को न माने, करिखा पोत पोत करिया करता है इसको। हर सितम जे सोच कर हम सह गए, हर सितम जे सोच कर हम सह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, दिल के अरमान आंसुओं में। भगवान ने हर तरीके से समझाने का प्रयास किया, लेकिन जीव है कि मानने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। आंख की रोशनी कम तो चश्मा लगा लिया ना, तोके ना देखा, पुलिस के देखा, गइये के देखा, पकड़िए के देखा, ना तोके ना सुना। हम वही का सुनब जहाँ से हमके फायदा हो। कान में मशीन, बार में करिखा। भगवान कहे चले गोरी मौका, अब भाई चेहरा का चमक गायब हुआ, चेहरा जो है गाल सिकुड़े लागल, हाँ रोमा रोमा सुखाए लागल, मुरझाए लागल। लेकिन ओकरा बादो इंसान की जिद यही, हर सितम ये सोच कर हम, हर सितम ये सोच कर दिल के अरमान आंसुओं में। इसीलिए मैं कहता हूँ माई बाप कि जिसको गुरु मिल जाता है ना, वो भी दुनिया को देखता है, वो भी दुनिया में रहता है, लेकिन उसके लिए दुनिया बदल जाती है। आपको ये फिल्म का गीत दिखता था ना बाबूजी, ये गीत आपको फिल्म का दिखता था ना, अब आप क्या दिख रहा है? जब तक सदगुरु नहीं मिलता तब तक पत्थर की मूर्ति नजर आती है। वैसे ही जैसे हितिया फिल्म का नजर आवत रहा, और जब सदगुरु आपन चश्मा लगा देता है तो आंख आपे का होता है, आंख आप ही की होती है, लेकिन उस पर चश्मा सदगुरु चढ़ा देता है अपने ज्ञान का, अपनी कृपा का, तो फिर उस पत्थर की मूर्ति में भगवान नजर आने लगता है। दिल की अरमान आंसुओं में शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम जे सोच कर हम सह गए, हर सितम जे सोच कर हम सह गए। देखिए सत्संग में 4 तरह के लोग आते हैं। सत्संग में कितने तरह के लोग आते हैं?
एक आते हैं श्रोता जो कथा सुनने आते हैं, और एक आते हैं श्रोता जो सत्संग में आते हैं। घरे रह लड़कवा कहीं कि गैया की खिलौला है ना, बतोया कहीं कि नतिया की खिलाओ ना, कि बैठा लड़के घर तक का कर रहे। तो उन लोगों को आकर के कहते हैं कि चलो सत्संगवा में चलो, कोई जाके उत्तर ना करी, ढोलक खरनी बाज रहे चक्कर हो जा सुस्ता। और एक और लोग आते हैं, उनको बोलते हैं सरौता। सरौता का काम का होला, उतना करियर का सही होले लेकिन वो क्यों काटे ना। तो कुछ ऐसे लोग भी आते हैं सत्संग में जिनको कटुआ बोलते हो, तो आते हैं चले कुछ पकड़ा जाएगा काटा जाएगा, आए वो ही होते हैं। एक और आते हैं सुनने वाले, कौन? आप जिसके लिए सत्संग करते हैं वो भी आते हैं सुनने के लिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय, स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की जय। इसलिए मैंने कहा कि जो देखा है दिखाई